नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों हम करेंगे इसमें समीकरण यानी इक्वेशन चैप्टर दोस्तों, जिसमें आपके रेखीय समीकरण और द्विघात समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन दोस्तों, क्वाड्रिक इक्वेशन वो वाली करेंगे दोस्तों। उसके क्वेश्चंस करेंगे हम 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। वीडियो को दोस्तों लाइक कर दिया करें आप। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 2/3 इक्वल टू 27 है। में x का मान है। अब दोस्तों x का मान पूछा है, तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है दोस्तों। 2x माइनस 2/3 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 27। अब ये जो कुछ है दोस्तों इसको इधर कर देंगे हम, क्योंकि x का मान पूछा है तो x को अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो 2x इक्वल टू 27 प्लस 2/3। अरे प्लस क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर माइनस था, जब इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब दोस्तों इसका एलसीएम निकाल लेंगे, कितना आएगा 3, और ये हो जाएगा 81 और ये हो जाएगा 2। अब 81 प्लस 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 83/3। तो इसको हम हटाकर यहाँ पर लिख देते हैं 83/3 और 2x बराबर। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ हम देखें, क्या ये अभी x का मान नहीं आया, किसका है 2x का। x तो हमको अकेला छोड़ना था, तो यहाँ ये 2 क्या कर रहा है, इसको हटाते हैं, हटा दीजिए। मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। अब दोस्तों ये इससे कट सकता है, नहीं कटेगा। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा x का दोस्तों 83/6। कौन से ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन को आप पढ़ें और सॉल्व करें। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 5x प्लस 54 इक्वल टू 3x माइनस 27 में x का मान है। तो करते हैं दोस्तों इसको। 5x प्लस 54 इक्वल टू 3x माइनस 27। अब x वालों को दोस्तों x वालों के पास ले जाए, नंबर को नंबर के पास। अच्छा चलो करते हैं। देखिए 5x, अब ये इसको इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में, और जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में। तो चलो करते हैं। अब नंबर को ले जाएंगे तो -27 तो ऑलरेडी था, और ये और माइनस का हो जाएगा -54। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 2x। घटाकर ही तो लाना है। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 और 4 11, कैरी 1, 2 और 5 7 और 1 8, माइनस के 28। x इक्वल टू दोस्तों कितना आ जाएगा, -81/2, -81/2। किसी ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ें। तो क्वेश्चन x प्लस 2y इक्वल टू 26 तथा 2x माइनस 3/11y इक्वल टू 5 में x और y के मान क्रमशः हैं। x और y के मान दोस्तों आपको बताने हैं क्या होंगे। तो अब हम इसको दोस्तों किस तरीके से निकाल सकते हैं। आपको दोस्तों दो तरीके हैं इसको, या तो इन इक्वेशनों को सॉल्व कर लें, या फिर ऑप्शनों को दोस्तों पुट कर कर हम निकाल सकते हैं। कैसे, अगर यहाँ पर हम रखें दोस्तों 3 और 12, तो देखते हैं किस तरीके से। तो x प्लस 2y इक्वल टू 26 आना चाहिए। x की जगह दोस्तों अगर हम 3 रख दें और 12 इसकी जगह, तो 2 × 12 तो कितना हो गया, ये 24 प्लस 3 27 होना चाहिए। लेकिन कितना आ रहा है 26, तो गलत हो गया दोस्तों। अब इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और ये 2 × y की जगह 15, तो 1 प्लस ये 30 यानी कि कितना हो जाए 31। लेकिन होना कितना चाहिए 26। ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी भी कट गया। अब ऑप्शन सी देखते हैं, बिल्कुल। तो x की जगह पर 4 और दोस्तों y की जगह पर 11, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 22 इक्वल टू 26। ये दोस्तों एकदम बराबर आ रहा है, तो यानी कि यही हमारा आंसर हो जाना चाहिए। अब दोस्तों ऑप्शन डी को भी चेक करते हैं हम, ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन डी में 8 यहाँ पर रखें दोस्तों, और 2 × 9, 8 प्लस ये कितना हुआ है 18, दोनों को जोड़ेंगे कितना हुआ है 26। अब तो फिर ये भी हमारा आंसर होना चाहिए। अब दो आंसर दोस्तों कैसे हो जाएंगे, दो आंसर कैसे हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, तो अब हमको करना होगा, अब हमको ये तो पता है कि इन दोनों में से ही कोई एक होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर और रखना होगा।
तो रखते हैं 2x, x की जगह पर दोस्तों क्या रखते हैं हम 4 माइनस 3/11 इंटू 11। तो दोस्तों ये कितना हो गया 8 माइनस 11 से 11 कट और ये 3 यानी कि 5 आना चाहिए, 5 आ गया। तो ऑप्शन सी दोस्तों हमारा आंसर हो गया। अब ऑप्शन डी को और रख कर देख लेते हैं। ऑप्शन डी तो रखते हैं दोस्तों 8 यानी कि 2 इंटू 8 माइनस 3/11, 3/11 इंटू 9, बाई की जगह पर 9। अब ये तो 16 हो गया माइनस 3/11 इंटू 9। अब ये कट भी नहीं रहा है दोस्तों, इसका मतलब ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक और तरीका दोस्तों क्या है, इस x को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x को क्या है, इस क्वेश्चन को पूरी को, तो ये 2x हो जाएगा जिससे कि ये कट जाएगा। तो उससे थोड़ा दोस्तों लॉन्ग मेथड हो जाएगा, ये ऑप्शन वाला ही ठीक है, ऑप्शन वाले से ये आप करें तो अच्छा है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 3x माइनस 5y इक्वल टू 10, 7x प्लस y इक्वल टू 36 में x व y के मान क्रमशः हैं। अब दोस्तों इसको भी आप ऑप्शन से रख कर सकते हैं, लेकिन अब हम इसको करेंगे इक्वेशन वाले जो दोस्तों एलिमिनेशन मेथड है उससे कर देखते हैं, क्योंकि वो वाला तो कर ही लिया, वो तो आपकी समझ में आ ही गया है। तो उससे भी आप कर सकते हैं, जल्दी आंसर भी आ जाएगा उससे। अब दोस्तों हमको करना क्या होता है, इनमें से जो कोफिशिएंट होते हैं जैसे x के 3 और 7 है तो इनको सेम करना होगा, या फिर ये y के देखते हैं, यहाँ पर 5, यहाँ पर क्या है 1। तो ये देखते हैं हम, या तो y के कोफिशिएंट दोस्तों सेम कर लें आप, या फिर x के। तो y के कर लेते हैं, तो इसमें 5 का कर देते हैं मल्टीप्लाई। जब 5 का मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पर 35, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 5 आ जाएगा, और 36 में दोस्तों 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36 में 180। क्या हो जाएगा दोस्तों 180। अब हम क्या करेंगे, इनको, ये माइनस है ये प्लस है, ये वाला माइनस ये वाला प्लस, तो इन दोनों को कट कर देंगे, ये बचा। अब इसको हम ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 38x, और इसको ऐड करेंगे तो 190, और जब इससे इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5। x की वैल्यू दोस्तों क्या आ गई 5। अब हमको x की वैल्यू 5 मिल गई, तो वो तो ऑप्शन सिर्फ एक ही में है दोस्तों, कौन सी में, ए में। तो ए ऑप्शन हमारा इस तरीके से आप लगा सकते हैं राइट आंसर। लेकिन दोस्तों अभी हम सीख रहे हैं तो y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे, इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में किसी में भी दोस्तों y की वैल्यू रख सकते हैं, इसमें रखते हैं या फिर इसमें रखते हैं दोस्तों। तो अब y की वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों 3 इंटू एक्स का कितना 5, और ये 5 इक्वल टू 10, ये कितना हो गया 15 माइनस 5 इक्वल टू 10, और 5 इक्वल टू दोस्तों कितना हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल, y इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप आंसर निकाल सकते हैं। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, तो इसको दोस्तों पढ़ें और करें। समीकरण के निकाय के x माइनस वाई इक्वल टू 2 तथा 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 के हल यदि अनंत हों तो k का मान क्या होगा। अब दोस्तों ये जो समीकरण के निकाय इनको थोड़ा समझते हैं हम किस तरीके से करना होगा। तो दोस्तों हल क्या है, अनंत हल है दोस्तों। तो यानी कि जब भी अनंत हल हो तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये होता है दोस्तों अनंत हल के लिए। किसके लिए, अनंत हल के लिए। तो दोस्तों अब इसमें ये a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, a2 क्या है, b2 क्या है, c2 क्या है। तो दोस्तों ये हैं कोफिशिएंट, जैसे x के साथ क्या है यहाँ पर वो चीज़ हम देखेंगे। यहाँ पर क्या है k, तो k हमारा क्या हो जाएगा a1। इस वाले x के साथ क्या है दोस्तों 6, तो ये क्या हो जाएगा हमारा a2। तो दोस्तों अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो a1 की जगह k रखते हैं, a2 की जगह 6। अब ये y का हो जाएगा दोस्तों इक्वल, b1 की जगह कितना रखें दोस्तों 1, क्योंकि y के साथ कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। अब दोस्तों y के साथ 1 हो गया, b2 कितना हो जाएगा -2। अब इसको इससे काट देंगे माइनस से माइनस, और दोस्तों ये 6 यहाँ से उठकर जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, ये इससे काटेंगे कितना आ जाएगा k की वैल्यू 3। अभी और देखते हैं दोस्तों इसको, यदि अनंत हो, यदि बोल रहा है वो, तो अभी और हमको दोस्तों ये वेरीफाई करना होगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों देखते हैं अभी b1 अपॉन b2, तो b1 अपॉन b2 1/2 था। अब c1 अपॉन c2 देखें तो ये कितना है c1 2 और c2 कितना है दोस्तों 3। अब ये तो इक्वल आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों ये
अनंत हल इसके नहीं होंगे। क्या इसके अनंत हल नहीं होंगे, तो इसका दोस्तों कोई मान नहीं है, इसका के का कोई मान नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ 9y² माइनस 9y प्लस 2 इक्वल टू 0 में y का मान है। अब दोस्तों इसमें y का मान निकालेंगे हम, किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, जिसको हम किस तरीके से सॉल्व करें। तो दोस्तों ऑप्शनों के हिसाब से भी आप कर सकते हैं, लेकिन अब हम इसको करेंगे। ये जो y का कोफिशिएंट है y² का, इसको दोस्तों इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 18। अब 18 के हम ऐसे फैक्टर करें कि ये यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो प्लस करने पर ये 9 बन जाए। तो करते हैं 9y² माइनस कितना दोस्तों करें, 18 मल्टीप्लाई होकर 18 आए और प्लस होकर 9 आए, तो 6 + 3 हो जाएगा दोस्तों y प्लस 12 2 होगा, क्या होगा दोस्तों 2 होगा यहाँ पर 2, और ये यहाँ पर 0 इक्वल टू 0। अब दोस्तों ये हो जाएगा 9y² माइनस 6y माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। और यहाँ से दोस्तों देखें हम, तो यहाँ से क्या कॉमन आया 3, तो 3 और y कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3y माइनस 2। और यहाँ से दोस्तों कॉमन क्या आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पर 3y माइनस 2। अब 3y माइनस 2 दोनों में कॉमन है, तो 3y माइनस 2 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर 3y माइनस 1 बचा। अब दोस्तों दोनों इक्वेशनों के बराबर, इन दोनों के बराबर हम 0 रख देंगे, 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये 2 है, 2 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा नीचे 3, y की एक वैल्यू ये आ गई। एक वैल्यू दोस्तों यहाँ से निकालेंगे -1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 1/3। तो y की वैल्यू दोस्तों क्या आ गई 2/3, और एक y की आ गई 1/3। तो देखते हैं दोस्तों ऑप्शन में कहीं है 2/3 और 1/3, ऑप्शन ए में दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 को, किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। 7 भी दोस्तों सेम इसी की तरह है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। देखें 8x² प्लस 25x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब दोस्तों इस 8 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 24। अब प्लस करने पर 25 आए और मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों कितना आए, मल्टीप्लाई करने पर 24। दोस्तों अब हम कैसे फैक्टर करेंगे इसके, 8x² प्लस 25x प्लस 3 इक्वल टू 0। 8x² प्लस करने पर कितना आना चाहिए 25, और मल्टीप्लाई करने पर 24, तो 24 प्लस 1 करेंगे, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हमारा एकदम सेटिस्फाई हो जाएगी कंडीशन दोस्तों। अब यहाँ पर 8x² प्लस 24x प्लस x, क्योंकि इस x का इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस 3 इक्वल टू 0। अब दोस्तों करते हैं हम इसको आगे, सेम अब उसी की तरह बन गया। अब यहाँ से 8x दोस्तों कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 3, और यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे, तो ये x और ये 3। अब x प्लस 3 दोस्तों दोनों तरफ कॉमन है, तो अब इसको हम निकाल लेंगे, तो 8x प्लस 1। तो अब हम दोनों के बराबर दोस्तों क्या रख देंगे 0, तो x इक्वल टू -3, और यहाँ पर दोस्तों 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब x बराबर क्या हो जाएगा -1/8। तो अब दोस्तों देखते हैं -3 और -1/8, यानी कि दोस्तों ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन सी। तो चलते हैं दोस्तों फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को पढ़ें। यदि x² माइनस 6kx प्लस 5 बराबर 0 का एक मूल 5 है, तो k का मान है। दोस्तों कुछ नहीं करना है, जब भी मूल दिया हुआ हो तो x की जगह पर हम उसको रख देंगे। तो क्या इक्वेशन x², तो दोस्तों x की जगह रखेंगे, तो 5 का स्क्वायर माइनस 6k इंटू 5 प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों 25 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 30k प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये दोनों दोस्तों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 30 माइनस 30k इक्वल टू 0। अब ये 30k इक्वल टू 30 हो जाएगा, 30 से 30 दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, k बराबर 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा k बराबर 1, ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन सी। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ, क्वेश्चन को पढ़ें और सॉल्व करें। वर्तमान में a व b की आयु का अनुपात 3:1 है। 4 वर्ष पूर्व
अनुपात 4:1 था, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है। अब दोस्तों इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो रेशो वाले से ही कर सकते हैं, एक इक्वेशन बनाकर। दोस्तों इक्वेशन बनाकर ही कर लेते हैं। कैसे होगा ये 3x, कितनी उम्र हो गई ए की 3x, और दोस्तों बी की कितनी है x, क्योंकि 1 है, 1 में x का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये उम्र मान लेते हैं। अब 4 वर्ष पूर्व यानी 4 साल पहले, तो इसको घटा देंगे 4 और इसमें घटा देंगे 4, दोनों का रेशियो दोस्तों कितना हो जाएगा 4/1। अब 1 का मल्टीप्लाई इसमें और इसका इसमें, तो करते हैं 3x - 4 और इसको 4x - 16। एक्स वालों को एक्स वालों के पास और नंबर को नंबर के पास। 16 दोस्तों इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो करते हैं 16 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, -4 = 4x - 3x। अब दोस्तों इसको हम करेंगे तो ये कितना बचेगा 12, और यहाँ पर ये x। अब x की वैल्यू दोस्तों क्या आ गई 12। अब हम से पूछा क्या है कि a की वर्तमान आयु कितनी है। दोस्तों a की वर्तमान आयु क्या थी, तो a की वर्तमान आयु 3x हमने मानी थी, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 12, तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × 12 यानी कि 36। तो ऑप्शन बी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। चलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 10 को आप सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 10 को दोस्तों हम सॉल्व करें। रविंद्र और सत्येंद्र क्रमशः 35 वर्ष व 40 वर्ष के हैं, कितने वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये हो जाएगा। कितने वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये हो जाएगा। अब दोस्तों इसको कैसे करेंगे हम, तो ये 35 का है तो इसमें कुछ जोड़ दें, और ये 40 का है इसमें कुछ जोड़ दें, बराबर दोस्तों कितना रेशो हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। तो अब 10 का इसमें करेंगे, ये 350 + 10x, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 360 + 9x, मल्टीप्लाई कर लिया। एक और तरीका है दोस्तों इसको करने का। अब ये इधर आएगा तो x बचेगा और उधर 10, यानी x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 10। अब पूछा क्या है कि 10 वर्ष बाद ही तो दोस्तों हो जाएगा, x की वैल्यू जो हमने जोड़ा था ऑप्शन बी हो गया। एक तरीका तो दोस्तों ये था, एक और तरीका यानी कि अनुपात क्या हो जाना चाहिए, अनुपात 9:10 होना चाहिए। अब कितना है दोस्तों 35 और 40, कितना है 35 और 40, कितने वर्ष का दोस्तों अंतर है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का अंतर है 5 वर्ष का ही तो अंतर है, बिल्कुल सही है 5 वर्ष का अंतर। अब दोस्तों एक चीज़ हम देखें क्या कि इन दोनों के बीच कितना अंतर है 1 का, तो 1 यूनिट बराबर कितनी हो गई 5, 1 यूनिट बराबर कितनी हो जाएगी दोस्तों 5। तो यानी कि अब दोस्तों इसकी उम्र निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 45, और इसकी निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50। अब पहले कितना था 40, अब कितना हो गया 50, पहले 35 था अब कितना हो गया 45, कितना का अंतर है 10 का। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है। 8 वर्ष पूर्व दया और संगीता की आयु में 2:1 का अनुपात था, 7 वर्ष बाद उनकी आयु में 5:4 का अनुपात हो जाएगा, उनकी वर्तमान आयु क्रमशः है। अब 8 वर्ष पूर्व दोस्तों ये अनुपात है, 8 वर्ष पूर्व दया और संगीता की आयु का अनुपात ये है, कितना दोस्तों 2x/x, यही तो मानेंगे हम। और 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। अब दोस्तों ये 8 वर्ष पहले ये था, यही तो है, तो अब 7 वर्ष बाद तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 ही तो हो जाएगा दोस्तों। 8 से 7 का आएंगे तो 15, और ये कितना हो जाएगा 5:4। अब इस 4 का गुणा इसमें कर देंगे तो 8x + 60, और इसका करेंगे तो ये 5x + 7 × 75, 15 × 75। अब दोस्तों इन दोनों का अंतर करेंगे तो 3x और ये 15, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, x की वैल्यू 5 आ गई। वर्तमान आयु दोस्तों पूछा है दोनों की, तो अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या होगी 2x + 8, और वो हो जाएगी x + 8, तो 2 × 5 + 8, तो कितना होगा दोस्तों ये 18 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 16। 18 और 16 दोस्तों आ जानी चाहिए, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फिर दोस्तों इसमें, ऑप्शन ये वाली दोस्तों 16 नहीं होगी, क्योंकि 5 ही तो जोड़ा है हमने, तो 5 + 8 कितना हो गया 13, 18 और 13 दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 18 और 13, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ें और दोस्तों सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, तो विजय, सत्येंद्र और रविंद्र की वर्तमान आयु का योग 72 वर्ष है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ये हो जाएगा। तब सत्येंद्र और तथा रविंद्र की वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर होगा। अब दोस्तों इसको हम समीकरण से ना करें तो हम दूसरे तरीके से कैसे करें, 4, 3, 5। अब 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात दोस्तों ये 8 वर्ष बाद, और अब योग कितना है, 72। तो दोस्तों अब हम इन सबको जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा, 12। और 72 तो दोस्तों वर्तमान में है। 8 वर्ष बाद तीनों की 8 बढ़ेगी तो कितना होगा, 24। तो 24 इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 96। तो 12 यूनिट बराबर 96। तो 1 यूनिट दोस्तों बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 8। अब हमसे पूछा क्या है दोस्तों, तो हमसे पूछा है कि सत्येंद्र तथा रविंद्र की वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर है। तो दोस्तों सत्येंद्र की आयु कौन सी है, सत्येंद्र की ये है, और रविंद्र की ये दोनों दोस्तों घटाएंगे तो 2 और 2 का अंतर आ रहा है। तो 2 यूनिट बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 16। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन ए। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ें और सोल्व करें। यदि किसी संख्या का 23 गुना 621 है तो वह संख्या है। यदि किसी संख्या का, कोई संख्या दोस्तों x, इसका 23 गुना कितना है, 621, तो वह संख्या क्या है। तो दोस्तों x बराबर कितना है, 621/23। इसको इससे काट देंगे तो कितनी बार कट जाएगा दोस्तों, ये 23 दूनी 46 होता है। कितना होता है, 23 दूनी 46, बचेंगे दोस्तों कितने, 16। ये तो हो जाएगा, देखो 62 में से 46 गए तो कितने बचे, 6 और 1 16 और 1 ये यहाँ पर। अब दोस्तों इसको हम 7 से काटें, 23 7 161 होता है, तो कितना आ गया, 27 आ जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, पढ़ें और सोल्व करें। एक संख्या का 2/3 96 है तो उस संख्या का 3/4 क्या होगा। अब दोस्तों कोई संख्या है, हमने मान ली वो संख्या 3 है, तो 2/3 कितना है दोस्तों, 96। 3 का 2/3 दोस्तों 2 हो जाएगा, तो 96 यानी कितने यूनिट, 2 बराबर दोस्तों 96, तो कितने गुना हो गया, 48 गुना। तो 3 से दोस्तों करेंगे 48 में तो कितना हो जाए, ये 8 3 24 आंसर 2, और 4 3 12 3 14, क्या कितना हो गया दोस्तों, 144। अब उसी का दोस्तों 144 का क्या पूछा है, 3/4। तो 4 से इसको काटें तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 4 6 24। अब 36 गुणा दोस्तों 3 करें तो कितना हो जाएगा, 108। तो 108 दोस्तों इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। जरूरी नहीं है दोस्तों हम समीकरण बनाएं, इस तरीके से भी हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आप दोस्तों BSF वाली मैथ की प्लेलिस्ट देखें, उसमें दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रिक के साथ हमने आपको ये सब चीज़ें समझाई हैं। जरूरी नहीं है दोस्तों इक्वेशन ही बनाए, एक्स मानकर ही करें क्वेश्चनों को। एक्स से दोस्तों लॉन्ग मेथड हो जाता है, हम शॉर्ट ट्रिक से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, क्योंकि टाइम को मैनेज कर कर चलना है। तो अब इसको पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या में से 33 घटाया जाए तो वह घटकर अपने 5/8 के बराबर हो जाती है, वह संख्या है, यानी 5/8। तो वो संख्या 8 होगी, तो कितनी हो गई दोस्तों, अब 5। अब कितना घटाया था, 33, लेकिन यहाँ पर अंतर देखें, 8 में से दोस्तों 5 लगी तो 3 घटाया हुआ, लेकिन ये तो 33 कह रहा है, तो कितने यूनिट 11। तो 8 यूनिट बराबर दोस्तों कितना हो जाए, 88। तो ऑप्शन सी होना चाहिए, नहीं ऑप्शन बी। सी क्यों, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 16, इसको पढ़ें। किस संख्या को स्वयं में 10 बार जोड़ने पर 264 प्राप्त होता है। अब दोस्तों कोई संख्या हमने x मान ली, चलो अब इसको ही इसमें 10 बार जोड़ा जा रहा है, तो 10x हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बिल्कुल बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 264। इन दोनों को जोड़ेंगे, 11x बराबर 264। अब आप कह रहे होंगे कि 11x क्यों आया, 10x होना चाहिए, वो संख्या तो है। अब इसी में दोस्तों 10 बार और इसको जोड़ दिया तो 11x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब 11 से जब हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। कितना आ जाएगा दोस्तों, 24। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ, क्वेश्चन को पढ़ें। एक संख्या किसी अन्य संख्या से 155 अधिक है। अब दोस्तों कोई संख्या, दो का अंतर कितना, 155। उन संख्याओं का योग, अब दोस्तों इन्हीं संख्याओं का योग कितना, 547। यही तो हो गया। अब बड़ी संख्या निकालनी है, तो ये दोनों तो कट गए। शुरुआत में हमने दोस्तों आपको बताया था एलिमिनेशन मेथड। ये दोनों जोड़ देंगे, कितना हो गया, 2x, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 और 7 12, हासिल 1, 5 और 5 10, हासिल 1, 6 और 1 7। तो उसे दोस्तों इसको काटेंगे, कितनी बार गया, 3 और 5 और 1, यानी 351 हो गया। अब दोस्तों एक संख्या जब 351 और 547 योग है, तो यही बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों बड़ी को पहले लेते हैं, घटाते हैं उसमें से, तो माइनस का आना चाहिए, तो x हुआ। तो x की वैल्यू दोस्तों क्या है, 351। ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है दोस्तों, पढ़ें और सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग 22 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है, उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब दोस्तों करें इसको, यानी दो संख्याओं का योग कितना है दोस्तों, x + y बराबर 22। एक संख्या का 5 गुना, अब इसका दोस्तों ये 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। अब दोस्तों क्या करें हम, अब आप कर सकते हैं क्या, एक चीज़ है दोस्तों यहाँ पर x और y की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो यहाँ पर होता है रेशो वाले में हमने कराया 6, और ये y यहाँ पर 5, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो गया 11, लेकिन यहाँ पर कितना है 22, तो ये 22। कितने यूनिट, 2 यूनिट। पूछा क्या है, उनमें से बड़ी संख्या, तो बड़ी तो 6 थी, 6 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो गया 12। तो दोस्तों ये ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, एक और तरीका है, फिर क्या है वो तरीका, उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों वो तरीका ये है कि अब x की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें, सम्मिशन विस्थापन वाला नियम दोस्तों यहाँ पर लगा देंगे हम। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 6y/5। इसको ले जाकर x की जगह पर रख दें दोस्तों, और जब हम इसको एक इक्वेशन बन जाएगी, उसको फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि तीन संख्या को औसत 135 है। अब x + y + z बराबर कितना है दोस्तों, 135 × 3, योगी तो निकल आएगा ये। सबसे बड़ी संख्या 180 है। अब x + y + 180 सबसे बड़ी ये ले ली, 3 का दोस्तों इसमें हम गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 15, 3 × 3 9 और 1 10, हासिल 1 और 3 4, 405 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। x + y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 405 - 180, बिल्कुल सही है। अन्य दो संख्याओं का अंतर दोस्तों x + y है। अब अंतर कितना हो जाएगा इनका, 25। सबसे छोटी संख्या अब आपको बतानी है, यानी कि y का मान बताना दोस्तों। अभी तो हमको यही घटाकर देखें, तो 405 में से 180 घटाएं तो कितना बचेगा, 5 और ये 2 यानी कि 225। कितना बचेगा यहाँ पर, 225 लिख देते हैं। अब हम इसको सॉल्व करें तो ये माइनस और ये प्लस, ऐसा क्यों किया, क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है हमको। अब ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना होगा 2y। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे 200 और इसको इसमें से घटा देंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 100। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो गया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, पढ़ें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 को, इसका आंसर दें, जो कि लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। यदि किसी पूर्ण धनात्मक संख्या का वर्ग उस संख्या के 10 गुने में से घटाया जाता है तो शेष 9 बचते हैं, तो वह संख्या क्या है। यदि किसी पूर्ण धनात्मक संख्या का वर्ग उस संख्या के 10 गुने, यानी दोस्तों कोई पूर्ण धनात्मक संख्या ले ली दोस्तों, कोई संख्या मान लें। अब माने क्या, ऑप्शन के हिसाब से ही कर लेते हैं, तो 9 है, 9 ले लेते हैं पहले। तो यदि किसी पूर्ण धनात्मक संख्या का वर्ग, अब इसका वर्ग दोस्तों क्या हो जाएगा 81, और इसका 10 गुना कितना है 90 - 81 करेंगे तो दोस्तों कितना आना चाहिए 9, ये आ जाएगा। तो 9 शेष बचते हैं, 10 गुने में से घटाया जाए तो शेष दोस्तों 9 ही बच रहे हैं, बिल्कुल सही है। अगर दोस्तों हम इसको लेकर चलें ऑप्शन बी को, तो इसको करते हैं ऑप्शन बी को, कैसे करें,
तो देखते हैं दोस्तों, इसका स्क्वायर करें तो ये कितना हुआ 64। अब 64 में से दोस्तों इसके 10 गुने में से घटाएं तो ये तो जुड़ जाएगा, तो ये तो वैसे भी नहीं होना क्योंकि धनात्मक संख्या बोला है। अब 7 का करें तो 49 हो जाएगा, और ये 70। 70 में से दोस्तों इसको घटा दें, 70 में से 49 घटाएं तो कितना बचेगा, देखें अभी इसको घटाकर। तो दोस्तों ये तो 21 बचेगा, तो 9 तो आ नहीं रहा है, तो यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट, और इन क्वेश्चनों की पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर दोस्तों इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसी दोस्तों टॉपिक वाइज वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।